अप्रैल 2026 में लोकसभा 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हाई स्टेक्स वोट के लिए इकट्ठा हुई, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करने की लेटेस्ट कोशिश थी। ये चार्ट दिखाता है कि कितनी नैरो मार्जिन से आउटकम डिसाइड हुआ। 298 मेंबर्स फेवर में थे और 300 अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जरूरी 2/3 मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाया। वैसे तो चेंबर की हर पार्टी प्रिंसिपल में 33% कोटा सपोर्ट करने का क्लेम करती है, लेकिन जब वोटिंग खत्म हुई तो ये प्रपोजल ऑपोजिशन की दीवार से टकरा गया। रिएक्शंस काफी इमीडिएट और पोलराइज्ड थे। जहां कांग्रेस लीडर्स ने इस रिजल्ट को डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी की जीत बताया, वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने वार्निंग दी कि ऑपोजिशन को आने वाले हर इलेक्शन में पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ेगा। जिस टेक्निकलिटी की वजह से ये बिल गिरा, अब उसी 2029 के जनरल इलेक्शंस के लिए एक मेन कैंपेन स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है। ऑपोजिशन का नो वोट कोटा के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट था। ये रिक्वायरमेंट की रिजर्वेशन सिर्फ नई सेंसस और इलेक्टोरल डीलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने ये पोजीशन क्लियर की और कहा कि उनका वोट डीलिमिटेशन की शर्त के खिलाफ था, ना कि वुमेन सीट रिजर्वेशन की। रूलिंग पार्टी अपना फोकस उन एमपीज की स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर रख रही है जिन्होंने अमेंडमेंट के अगेंस्ट वोट किया। ये मैसेजिंग डीलिमिटेशन की टेक्निकलिटीज को बाईपास करने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी बजाय ये सीधा उन ऑपोजिशन मेंबर्स को एंटी वुमेन लेबल करेगी, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल से पहले पब्लिक ओपिनियन बदला जा सके। ये रैपिड रिस्पांस एक लेजिस्लेटिव फेलियर को अग्रेसिव ग्रासरूट्स कैंपेन ऑफेंसिव में बदल रहा है। ये रीसेंट डेडलॉक उस स्ट्रगल का लेटेस्ट चैप्टर है जिसे 3 दशकों से बार बार फेलियर देखनी पड़ी है। ये सफर 1996 में शुरू हुआ था, जब पहली बार 33% कोटा इंट्रोड्यूस किया गया था। तब से बिल 2010 में राज्यसभा में पास हुआ और 2023 में इसका नया रूप नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आया, लेकिन ये कभी लॉ बनने की सारी हर्डल्स क्लियर नहीं कर पाया। गवर्नमेंट अब बिल को नई अमेंडमेंट्स के साथ लाने या डीलिमिटेशन कमीशन की ऑफिशियल रिकमेंडेशंस का वेट करने पर सोच रही है, ताकि ये स्टेलमेट खत्म हो सके। न्यू